आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी यानी कि सीडी चाइल्ड डेवलपमेंट। उसकी आज से हम क्लास फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हम ये सारे के सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इनकी स्टेजेस कितनी होती हैं, है ना। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि हमारी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो हमारी सबसे पहली होती है इन्फेंसी एज यानी कि शैशवावस्था। क्वेश्चन आ जाता है कि शैशवावस्था के चरण जो है मतलब वो कब से कब तक होता है, तो हम बताएंगे जन्म से 3 वर्ष तक। उसके बाद में दूसरी हमारी अवस्था आती है बाल्यावस्था एज यानी कि चाइल्डहुड, जो होती है 3 से 12 वर्ष। अच्छा, अब ये जो अगर हमसे पूछ लिया जाए बाल्यावस्था की क्या एज होती है, तो वो बताएंगे हम 3 से 12 वर्ष। अब बाल्यावस्था में भी 2 तरीके की अवस्थाएं आएंगी, एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरी होती है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जिसे हम खिलौने की अवस्था भी बोलते हैं, उसको बोलेंगे 3 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष। अब बात आती है शैशवावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी एज यानी कि इसकी विशेषता बताओ। तो विशेषता होती है सबसे पहले तो शैशवावस्था में अपरिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी। एक बात बताइए, ये जो छोटा बच्चा है शैशवावस्था वाला, क्या उसको इतना होगा कि कुछ भी है, अगर उसको पानी पीना है उसको कोई मतलब नहीं है पानी पीने से, चाहे वो बिखेर के पिए, उसका मन करेगा वो पूरा का पूरा भरा हुआ ग्लास दूध हो, मट्ठा हो या फिर हमारी कोई सब्जी भी हो, है ना, वो क्या कर देगा, उसको ऐसे उल्टा कर देगा। उसे कोई मतलब नहीं है ना, कि उसको पता है ऐसे सिप करके पीना है। तो अपरिपक्वता होती है उसके अंदर। दूसरा होता है पराश्रितता, वो हमेशा दूसरे पर डिपेंड होगा। वो खाना हो, पीना हो, खेलना हो, वो किस पर डिपेंड होगा, दूसरे पर। थर्ड आता है हमारा मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार, है ना, वो कैसा बिहेव करेगा, कैसा बिहेव करेगा एकदम जैसे बोलते हैं ना हम कभी कभी बड़ों को कोई ऐसे रिएक्ट करे, अरे कैसे छोटे बच्चों वाला बिहेव कर रहे हो, तो इस तरीके से, जैसे कि एकदम से किसी चीज़ को देख के रो देना, है ना, कि ये मुझे चाहिए। दूसरा आ जाता है संवेगशील, तो उसके साथ क्या होता है, उसको कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, नन्हे बच्चे जो होते हैं, जैसे किसी के यहाँ पर डेथ हो गई है, तुम उसको लेकर जाओगे तो क्या होता है, उसे कोई मतलब नहीं है, वो नहीं देखेगा कि रो रहा है, क्या कर रहे हैं सब। दूध पीना है तो उसको दूध पीना होगा, उसको खेलना होगा तो वो चिल्लाएगा, है ना, उसको खेलना होगा तो बच्चों के साथ में आओ खेलते हैं, उसे कुछ नहीं पता। तो मतलब कि उसके अंदर इमोशन नहीं होते हैं, है ना, उसके सिर्फ अंदर इमोशंस होते हैं, रोना, है ना, हंसना, चिल्लाना, ये सब उस बच्चे के अंदर इमोशंस होते हैं। दूसरा होता है बाल्यावस्था की विशेषताएं, पढ़ेंगे अब हम कौन कौन सी होती हैं। तो देखो, सबसे पहले आती है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था होती है 3 से 6 वर्ष, है ना, जिसमें बच्चा क्या हो जाता है, अब हम ही देख लो, हम जब 3 से 6 वर्ष के थे तो हम लोग कैसे थे, जिद्दी थे ना, हम लोग कैसे थे, जिद्दी, नहीं मम्मी मुझे यही चाहिए। दूसरा, हमें खेलना पसंद होता था। जब बच्चा 3 से 6 वर्ष का होता है तो वो बाहर की तरफ भागता है। दूसरा होता है जिज्ञासा, अरे ये ग्रीन कलर का क्यों है ना, ये ऐसा क्यों है, ये पिंकी क्यों है, इस तरीके से। दूसरा होता है वो नकल बहुत जल्दी करेगा। हम उसको बोलेंगे, है ना, कोई हमने उसके साथ में सामने कोई बात कर दी तो उसको रिपीट करेगा देखकर। जैसे मम्मी रोटी बनाती हैं तो आटा लगा कर रखेंगे ना, तो मम्मी से मांगता है, मम्मी हप्पा, इस तरीके से बोलता है ना, मैं भी, इस तरीके से। तो बच्चा क्या करता है, नकल करता है, कॉपी करता है। दूसरा आता है उत्तर बाल्यावस्था। ये जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, ये होती है हमारी धीरे धीरे बड़े होने वाली अवस्था। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं, इसमें चेतना होती है, बच्चा थोड़ा थोड़ा जागरूक बनना स्टार्ट हो जाता है, और इसमें नैतिकता का विकास हमें उसके अंदर कराना होता है। कैसे, अब वो 2 तरीके से नैतिकता आएगी, या तो उसको मान लिया उसने गलती करी है तो उसको दंड देना पड़ेगा। अब दंड भी ऐसा नहीं है कि मान लिया लट लिया और बजाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं होता। दंड का मतलब है, आजकल बच्चों को छोटा छोटा, मैं आपसे नहीं बोलूँगी, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, बेटा आपने गलती करी है ना, इस तरीके से। प्रशंसा, उसने कुछ अच्छा काम किया, खाना खा लिया पूरा, अरे वाह मेरे बेटे ने तो बहुत अच्छे से काम पूरा किया है ना, इस तरीके से, बहुत अच्छे से खाना किया है।
खाना खाया है ना, इस तरीके से। दूसरा होता है वास्तविक जगत से संबंध। हम क्या कराते हैं, अभी जो छोटा बच्चा होता है जब पूर्व बाल्यावस्था होता है तो वो हमारा काल्पनिक दुनिया में जीता है, लेकिन जब ये वाला बच्चा जाता है हम उसको बताते हैं रियलिटी इस दुनिया की कौन सी है, कैसी है। हम बताते हैं कि बेटा ये वास्तविक जीवन है ना, ऐसे नहीं होता, ये कार्टून वाली लाइफ नहीं है ना, इसमें अगर तुम किसी को थप्पड़ मारते हो तो चोट लगती है। इस तरीके से हम उसको बताते हैं, ये हमारे कोई गुड्डे नहीं है ना। दूसरा आता है सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुण कैसे, कि हमें किस तरीके से समाज में रहना है ना। मान लीजिए हम बाहर जा रहे हैं, जैसे हम नमस्ते करते हैं बड़ों को, तो उसको भी बताना बेटा जब हम बाहर जाते हैं हमसे बड़े कोई मिलते हैं हम उनको हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, है ना। जब हम कहीं से आते हैं, है ना, या फिर कोई हमारे घर गेस्ट आए तो हम उनके पैर छूकर उनको सम्मान देते हैं, इस तरीके से। तीसरा आता है हमारा किशोर अवस्था। तो देखो किशोर अवस्था होती है हमारी 12 साल के बाद, यानी कि 18 साल या 21 वर्ष तक मानी जाती है। तो किशोर अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो कैसी कैसी होती हैं, देखो इसमें क्या हो जाता है, बच्चे का धीरे धीरे शारीरिक विकास होना शुरू हो जाता है ना। जैसे हार्मोन्स चेंज भी हो जाते हैं, होने लगते हैं धीरे धीरे। लड़कियों को पीरियड वाली स्टार्ट हो जाता है, इस तरीके से। दूसरा आता है मानसिक विकास। इनका मानसिक विकास भी स्टार्ट होने लगता है, और हाँ इस टाइम पे बच्चा धीरे धीरे सोचने लगता है ना। इसीलिए बोलते हैं जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसके सामने हम क्या बोलते हैं, बेटा मम्मी पापा को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। घर में खुशी का माहौल रखना चाहिए, बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा, इस तरीके से। तो क्या है कि हमें अब फिलहाल ये देखना है कि बच्चे का अब मानसिक प्रवृत्ति जो है वो अपने आप बढ़ने लगी है, इसलिए बच्चों के सामने हमें तरीके से रखना है ना, उनको भी और हमको भी, ताकि उन पर हमारा कैसे इफेक्ट रहे, अच्छा प्रभाव पड़े, गलत प्रभाव हमारे बच्चों पर ना पड़े। तीसरा आता है घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता। यही समय होता है जब बच्चा किसी को दुश्मन बना लेगा तो दुश्मन मानेगा, और प्यार से दोस्त बना लेगा तो दोस्त बना लेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जब ये वाली एज आती है ना तो अपने मम्मी पापा से ना, मतलब मम्मी पापा को थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ में जुड़ के रहना चाहिए, ताकि वो हमें हमारी सारी बातें बता सकें, है ना। कि स्कूल में गया है ना, तो बच्चे ने क्या करा, लड़ाई कर दी, उसने आके बताया मम्मी को, मम्मी आज ना मेरी लड़ाई हो गई। मम्मी ने क्या करा, चट्ट देनी से एकदम से उसको चाटा दिया, अच्छा लड़ाई करता है स्कूल में जाके। वहीं एक दूसरी माँ है वो क्या पूछेगी, बेटा क्यों लड़ाई की आपने, क्या बात हो गई थी। टीचर को बोलते ऐसे नहीं मारते हैं, वो भी तो किसी का बच्चा है ना, ऐसे लड़ाई नहीं करते, सबसे प्यार से मिलकर रहते हैं, इस तरीके से। और इसी टाइम पे हमारे क्लास में एक बेस्ट फ्रेंड बोल दिया जाता है जिसे, है ना, बेस्ट फ्रेंड बनता है। तीसरा होता है स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। इस टाइम पे बच्चा करेगा, मम्मा आप हमेशा मुझे रोक टोक करती हो, दीदी तो बाहर जाती है उसको तो जाने देते हो, मुझे क्यों नहीं जाने देते, है ना। वो चाहता है कि मतलब मैं भी स्वतंत्र रहूं। उसको इस टाइम पे ऐसा लगता है बड़ों, जो हमारे बड़े हैं उनको तो सब जगह जाने की आ जाती है, वो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, है ना, और ऐसे करते हैं। इसके लिए तो वो कर दिया है ना, हर चीज़ के लिए मतलब एकदम उतावले हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है उनको। तीसरा आता है हमारा फिर शारीरिक विकास। देखो अब जब हमारा शारीरिक विकास होने लगता है तो सबसे पहले शारीरिक विकास के बारे में हम पढ़ेंगे शैशवावस्था। शैशवावस्था है क्या, इसमें बालक का जो भार होता है वो बालिका से अधिक होता है ना। अब ये मत सोचना सोच कर कि हाँ लड़के स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। बालक का भार जो होता है बालिका से अधिक होता है। इसमें शैशवावस्था में बालक का भार होता है 7.15 पौंड, यानी कि 3 किलो 200 ग्राम। बालिका का होता है 7.13 पौंड, है ना। लंबाई होती है इस अवस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति अति तीव्र होती है। अब बोलते हैं ना धीरे धीरे, अरे देखो इसके छोटे होते जा रहे हैं कपड़े, इस तरीके से लंबाई बढ़ रही है बच्चे की, धीरे धीरे चलना सीख रहा है हमारा बच्चा, इस तरीके से। अच्छा अब देखेंगे हम इसमें, देखिए अब बात आती है मस्तिष्क की। ये जो नवजात शिशु होता है ना, इसकी जो सिर की लंबाई होती है उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 भाग होती है ना। याद रखेंगे, कभी पूछ लिया जाए कि नवजात शिशु के सिर की लंबाई कितनी होती है तो उसके शरीर की 1/4 होती है। हड्डियां कितनी होती हैं इस बच्चे के अंदर, 270, यानी कि 270 इसके अंदर क्या होती हैं हड्डियां। और ये किस चीज़ से बनी होती हैं,
कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। तभी तो बोलते हैं बच्चे को ज़्यादा कैल्शियम दो, है ना। दांत भी निकलते होते हैं उस समय पे। फास्फोरस दो, उसकी हड्डियाँ मजबूत बनेगी, जल्दी से चलना सीखेगा, थोड़ा ठोस बनेगा बच्चा इस तरीके से। तीसरा आता है, चलो फिर से बाल्यावस्था बोलोगे बार बार तीसरा, मुँह से तीसरा निकल रहा। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में क्या होता है, इसका जो भार होता है ये पर्याप्त बुद्धि के अकॉर्डिंग होगा, है ना। लंबाई भी इसकी कम बढ़ती है थोड़ी सी, बोलते हैं ना बच्चा हमारा एकदम से बढ़ नहीं रहा, है ना, थोड़ा कम कम बढ़ रहा है। लेकिन जब वो किशोरावस्था में आता है तब अपना करता है फिर से कम। हड्डियाँ इसमें होती हैं 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियों की 305 की दृढ़ीकरण हो जाता है ना। 305 हड्डियों का दृढ़ीकरण हो जाता है। और इसके दांत भी गिरने लगते हैं दूध वाले, है ना, बोलते हैं नया दांत आया, नया दांत आया। और इनके जो परमानेंट होते हैं वो दांत आ जाते हैं। अभी तो बोलते हैं अरे बेटा नहीं, फिर नहीं आएंगे दोबारा दांत अगर इस बार टूट गया तो। अब बात आती है किशोरावस्था की, जिसको हम बोलते हैं 12 से 18 या फिर 6 से 18। देखो भाई, इसमें लंबाई जो होती है, वृद्धि, लंबाई में जो वृद्धि होती है वो 14 से 15 साल की गर्ल्स जो होती हैं वो 90% इनकी बढ़ती है ना। और 14 से 15 जो साल के जो लड़के होते हैं उनकी कितनी बढ़ती है, 57% बढ़ती है। कौन सी, पिट्यूरिटी। इनके भार में भी वृद्धि होने लगती है, उनके त्वचा के बाल भी निखर जाते हैं। और इनके दांतों का जो विकास होता है वो 13 वर्ष तक, यानी कि 27 से 28 तक इनके सारे के सारे दांत निकल जाते हैं। और 4 इनके जो दांत रहते हैं किशोरावस्था में निकलते हैं, जिनको अक्कल जाड़ बोलते हैं। लास्ट वाली 4 जाड़ निकलती है, वो कभी कभी किसी की निकलती हैं और किसी किसी की नहीं निकलती। फिर आता है हमारा संवेगात्मक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। कब होता है वो देखो। इमोशनल डेवलपमेंट मैंने अभी आपको बताया था कि शैशवावस्था में जो संवेगात्मक विकास होता है वो सिर्फ भय होता है, डर। अगर उसको उसकी मम्मा नहीं दिखेंगी तो बच्चा क्या करेगा, एकदम भय हो जाएगा, है ना। बाहर के डॉगी को देखेगा तो डर जाएगा, या फिर गुस्से से रोने लगेगा, दूध नहीं दिया समय पर तो रोएगा, प्रेम करेगा, है ना, ये मेरी मम्मा है मुझे डेली खिलाती है, इस तरह से। दूसरा है वो थोड़ी थोड़ी देर में इमोशंस चेंज करता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा एकदम रोने लगता है, कुछ देर में हंसने लगता है, खेलने लगता है, सोता सोता भी हंसता है, सोता सोता रोने लगता है, इस तरीके से। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कहते होते हैं, इसमें होते हैं स्थायित्व होने लगते हैं, धीरे धीरे ठहराव आना शुरू हो जाता है, समझ आनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी। संवेग व समाज के नियमों का समायोजन करने लगता है ना, जोड़ने लगता है कड़ियों को धीरे धीरे। ईर्ष्या होने लगती है, अच्छा इसको आधा गिलास दूध दिया है, अच्छा इसको 4 गुब्बारे दिए हैं, इसको मेरे सामने आधा गिलास दूध कम दिया है जानबूझ के, है ना। इसको 4 पेप्सी वाले भी दिए हैं, छोटी छोटी पैक दिए हैं, है ना, आते हैं ना वो पैक टाइप पेप्सी के, वो दिए हैं। टॉफ़ी दे दी इसको 4, मुझे 2 ही दिए हैं। इस तरीके से आने लगती प्रतिस्पर्धा। ओ स्कूल में आजकल बहुत होती है। अच्छा 80% आए हैं, बस मेरी 90% आई हैं। छोटे बच्चे अभी से ही होने लगता है ये सब। झूठ बोलता है जब कोई गलती कर दे, नहीं मम्मा मैं तो था ही नहीं उधर, मैंने गलती नहीं की। स्कूल में बोल देगा मैं होमवर्क करके लाया था लेकिन कॉपी घर रह गई, इस तरीके से। फिर आता है हमारा किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। देखो, इमोशनल डेवलपमेंट इन अडल्सेंस। अडल्सेंस में कैसे होता है किशोरावस्था में इनका विकास। देखिए, ये इस टाइम पे बच्चा ऐसा हो जाता है, ना तो ये बालक होता है ना बड़ा होता है ना। और इनके जो संवेग होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्थिर और सबसे ज़्यादा अधिक होते हैं। कैसे होते हैं देखो इनके संवेग, इनको किसी से भी एकदम प्यार हो जाएगा, है ना,